हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, हम हाजिर हैं एक नए सीरीज के साथ। 10th क्लास का ये एमसीक्यू है, इतिहास का। इतिहास का एमसीक्यू है और वो प्रश्न हम चुने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिएगा, हम जो पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन का एमसीक्यू। जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, समझिएगा बात को, ठीक है? तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन के क्षेत्र में हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन के क्षेत्र कहने का मतलब है कि वह क्षेत्र जिस संस्कृति के ऊपर हिंदुस्तान और चीन दोनों का आधिपत्य था, उसे हिंद चीन का क्षेत्र कहते थे। जैसे कौन कौन देश आते हैं, तो आते हैं कौन कौन? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या था कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस वाले क्षेत्र थे, इन क्षेत्र पर अधिकार था हिंद और चीन का। माने हिंदुस्तान का प्रभाव था और चाइना का प्रभाव था। यही जो दो देश थे, इन्हीं दोनों देशों के वहां पे जो चलता था, संस्कृति चलता था। तो इसीलिए इनके लिए एक नाम दिया गया, हिंद चीन का क्षेत्र। हिंद चीन का क्षेत्र, इन तीनों देशों के लिए नाम दिया गया हिंद चीन का क्षेत्र, क्योंकि इनके ऊपर किसका शासन चलता था? शासन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो प्रभावित संस्कृति था, तो किसका था? हिंदुस्तान का और चीन का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, हिंद चीन में हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कहता है कि जो हिंद चीन में बसते थे फ्रांसीसी, उनको क्या कहते थे? ठीक है ना? जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे, उनको क्या कहते थे? ऐसे बात किया जाए कि हिंद चीन में सबसे पहले आया कौन था, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली आया था, है ना? पुर्तगाली आया था 1498 में आया था ना, वास्को डी गामा, भारत में। तो आया था पुर्तगाली, लेकिन आधिपत्य कौन जमा रखा था वहां पे? अपना वर्चस्व और व्यापार के दृष्टिकोण से कौन बना रखा था? तो फ्रांसीसी बना रखा था हिंद चीन वाले क्षेत्र में, है ना? तो फ्रांसीसी बना रखा था। तो फ्रांसीसियों को जो हिंद चीन में बसते थे, उनको हम क्या कहते थे? तो कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन कहा जाता था, है ना? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है ना, इसमें बार बार पूछता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझिएगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो अभी जस्ट बताएं, विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनियों को। तो फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन वाले क्षेत्र में क्या कहते थे? कोलोन कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? कोलोन कहा जाता था। चलिए अब आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, बताइए। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानू क्या वियतनाम के थे, लाओस के थे, कंबोडिया के थे या थाईलैंड के थे? तो सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। कहता है, अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 2012 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, और 2015 में भी पूछा हुआ है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। ठीक है ना, कहाँ होगा? कंबोडिया। इसको बनाया कौन था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। कौन बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? कौन है, बताइए। हो ची मिन, कुआंग दे, त्रि आयु, फान बोई चाओ। कौन है? फान बोई चाओ, है ना? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फान बोई चाओ इसका लेखक है। द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक है फान बोई
चाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति के था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति के था? क्रांतिकारी या धार्मिक, सामाजिक या समाज साम्राज्यवादी? तो जो आंदोलन होता है मुख्य रूप से तो क्रांतिकारी लोग ही करते हैं, लेकिन उसमें भाग लेने वाले जो थे ना वो धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है ना, धार्मिक व्यक्ति थे। इसलिए इस आंदोलन को क्या कहेंगे हम लोग? धार्मिक क्रांतिकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? धार्मिक क्रांतिकारी। और आपको देखने को ऑप्शन भी मिलेगा धार्मिक क्रांतिकारी, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो आपको कैसा लगाना है? धार्मिक लगा देना। कैसे लगाना है? धार्मिक। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? बी होगा ना। हाँ, तो धार्मिक लगा देना है आपको, नहीं तो कहीं कहीं दिया रहता तो पूरा लगाना है आपको धार्मिक क्रांतिकारी, क्योंकि इसमें धर्म से समुदाय लोग शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है? माइली गांव का नरसंहार कहाँ हुआ था? माइली गांव का नरसंहार कहाँ हुआ था? माइली गांव, आप सबसे पहले जानिए कि माइली गांव है कहाँ। तो पता है आपको कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, है ना। वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो था उत्तरी वियतनाम और एक था क्या? दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, एक था दक्षिणी दक्षिणी वियतनाम, एक उत्तरी और एक दक्षिणी वियतनाम। दोनों वियतनाम में देखिए, उत्तरी वियतनाम में क्या रहते थे? वहाँ गरीब लोग रहते थे, है ना, यानी कि समाज वाले बात कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर, है ना, समाज में रहने वाले, समाज में रहने वाले। और यहाँ क्या थे? पूंजी वाले थे। कैसा थे? पूंजी वाले थे, है ना। तो पूंजी वाले थे और दोनों अलग अलग रहते थे, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में रहा करते थे। लेकिन माइली गांव जो पड़ता था आपको दक्षिण वियतनाम पड़ता था। कहाँ पड़ता था? दक्षिण में, है ना। जो माइली गांव था वो माइली गांव कहाँ पड़ता था आपका? दक्षिण वियतनाम में पड़ता था। कौन सा वियतनाम में? दक्षिण वियतनाम में पड़ता था। ठीक है, तो दक्षिण वियतनाम में पड़ता था। और यहीं पर क्या किया था? सैनिकों ने बड़ा ही उपद्रव मचाया था। कहाँ का सैनिक था? अमेरिका का सैनिक था, है ना। अमेरिका के सैनिकों ने बहुत बड़ा उपद्रव मचाया था। यहाँ पे माइली गांव में क्या किया था कि औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया था, तथा बाद में उन पे पेट्रोल छिड़कर केरोसिन तेल छिड़कर क्या लगा दिया था? आग लगा दिया था। और इन्हीं के बीच में एक बूढ़ा दब चुका था जो जिंदा था, और यही सारे घटना का उजागर किया था और बताया था, है ना बात। तो हमारा प्रश्न था क्या कि माइली गांव का नरसंहार कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी वियतनाम में। क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सेशन के ऊपर। ध्यान दीजिए, कहता है लाल खुमेरीन सेना किसने बनाई थी? लाल खुमेरीन सेना किसने बनाई थी? सिहानुक, फ्रांसीसियों ने, अमेरिका, हो चिन मिन ने। तो क्या बनाया था? सिहानुक ने बनाया था। लाल खुमेरी नामक सेना का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? दिएन बियन फू, फान बोई चाओ, न्यूगन आई क्वांग या बाओ दाई? क्या है? तो न्यूगन आई क्वांग नाम है ना। थोड़ा चाइनीज नाम मिलेगा आपको, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, है ना। तो चीन के जब शब्द आता है तो ज्यादा प्रभावित वियतनाम में सब जो था ना, कंबोडिया, चीन से ही प्रभावित था, है कि नहीं। कंबोडिया थोड़ा हिंदुस्तान से प्रभावित था। वहां देखना सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू धर्म का, है ना, अंकोर वाट का मंदिर। तो इनका नाम क्या था? न्यूगन आई क्वांग का नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वियतमीन वियतमीन या फिर वियतनाम स्वतंत्रता लीग, वियतमीन है जिसको कहते हैं वियतनाम स्वतंत्रता लीग के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, इन 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 हु फुसो, राजा कुनसो, बाओ दाई? कौन था? तो इसका आंसर होगा हो ची मिन था। हो ची मिन था वियतनाम स्वतंत्रता लीग के कौन? संस्थापक थे, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? बात को बारीकी से समझिएगा एकदम। अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो देखिए, हो ची मिन, जॉन गुएन आई, फान बोचाओ, बाओ दाई। तो क्या होगा? जॉन गुएन आई था अनामी दल के संस्थापक। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
देखिए, अगला प्रश्न कहता है वियतनाम में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, तो 1907 में, 1910 में, 1908 में, 1911 में कब किया गया था? 1910 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, सम्राट या कौन सा होगा? तो इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, पथ प्रदर्शक। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न को देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? कहने का मतलब क्या है कि जिस समय वियतनाम का युद्ध समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, है ना? तो बताना है आपको कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, निक्सन या अब्राहम लिंकन? तो कौन था? निक्सन था अमेरिका का राष्ट्रपति। कौन था? निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है हिंद चीन में पहुंचने वाले हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो अभी बताए, हाँ ना, थे तो प्रथम पुर्तगाली, लेकिन कब्जा किसने कर रखा था? फ्रांसीसियों ने कर रखा था। ठीक है, तो कौन होगा इसमें? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? 1498 में। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। किस मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग से आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1954 में? कब हुआ था? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए। बाओ दाई कहाँ का शासक था? बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो बाओ दाई जो था ना, अनाम का, लाओस का, कंबोडिया का, तो ये वियतनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? वियतनाम का शासक था। दक्षिण में वियतनाम में था। ठीक है, वहां का शासक था ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपको, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो जो मार्च 1946 में समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, उस समझौते को क्या कहते हैं? तो हनोई समझौता कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हनोई समझौता। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पोट्सडम पोट्सडम की घोषणा के तहत कौन सा देश आत्मसमर्पण किया था? जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जापान किया था, है ना? कौन किया था? जापान किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। वियतनाम वियतनाम में स्त्रियों के सैन्य जोश पैदा करने के लिए किस देवी की कहानी सुनाई जाती थी? बताइए। त्रियायु की सुनाई जाती थी। किसकी? त्रियायु की सुनाई जाती थी। ठीक है ना, त्रियायु देवी की कहानी सुनाई जाती थी। आगे ध्यान दीजिए। शांति को खतरा शांति को खतरा क्या था? बताइए। संधि पत्र, श्वेत पत्र, घोषणा पत्र या युद्ध पत्र? कौन सा पत्र? श्वेत पत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्वेत पत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? हाँ, तो दिएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जापान की, फ्रांस के, वियतनाम के, अमेरिका के? तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है ना, किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, अगर बच्चों सेशन अच्छा लग रहा है तो लोगों के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अंकुरवाट का मंदिर किसने बनाया था? तो अंकुरवाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। जो ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है? ए में, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था अंकुरवाट का मंदिर। कहाँ है? तो कंबोडिया में है ना। कहाँ है? कंबोडिया में। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है
एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज क्या था? तो दवा था, खुफिया संगठन थे, या परमाणु था, तो एक प्रकार का जहर था। यानी कि जो केमिकल कंपाउंड था, यानी कि रासायनिक पदार्थ था, जो पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया जाता था ना, तो क्या होता था कि पेड़ के पत्ते झुलस जाते थे। ठीक है ना? बहुत दिक्कत होती थी, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता था। इसका छिड़काव कौन करवाया था? अमेरिका करवाया था। अब इसका एजेंट ऑरेंज इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ऑरेंज कलर के डब्बा में इस रसायन को भर के रखा जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एजेंट ऑरेंज पड़ गया। ठीक है, चलिए। मेकांग डेल्टा किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मेकांग डेल्टा जो प्रसिद्ध है ना, टीन के, चावल के, चाय के, जूट के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चावल के लिए मेकांग डेल्टा प्रसिद्ध है। डेल्टा समझते हैं? नदियों वाला क्षेत्र है ना, नदी किनारे जो उठे हुए भाग रहते हैं ना, जहाँ पे बालू जमा हो जाता है, उसी क्षेत्र पे। जैसे भारत में सुंदरबन डेल्टा है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वैसा ही मेकांग डेल्टा है, जहाँ पे चावल की खेती बहुत अधिक की जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया मार्ग, भूल भुलैया मार्ग के नाम से किसे जाना जाता है? रेशम मार्ग, हो चिन मार्ग, पहाड़ी मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग। तो हो चिन मार्ग को कहा जाता है भूल भुलैया। अब भूल भुलैया क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहते हैं ना कि बहुत टेढ़े मेढ़े थे, पूरा फैला हुआ था, फैला हुआ था ना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सब फैला हुआ था ये, दक्षिणी वियतनाम तक जाता जाता था ना। और इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें क्या करती थी, इसमें जाकर मिल जाती थी। तो इतना मतलब घूम घुमाव था कि इसको क्या कहने लगे हम? भूल भुलैया कहने लगे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। कहता है स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध हुआ था। जो फ्रांसीसी थे ना, उस समय हुए थे 1868 ईस्वी में, ईसाई धर्म के प्रचार के विरोध में किया गया था। कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। ठीक है ना, स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, नरोत्तम सिहानो, जॉन गुएन आई, या बाओ दाई, कौन थे? बताइए कौन थे? अभी बताए थे क्या? इसके पीछे ही बताए थे, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके संस्थापक थे हो ची मिन, है ना। हो ची मिन इसके क्या थे? संस्थापक थे वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, 29 नंबर हो गया, 30 नंबर देखिए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो दोबारा आ गई थी, है ना, तो लगा दीजिए कोलोन। क्या होगा? कोलोन। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का रहने वाला था। कौन? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, नॉम पेन, बैंकॉक, या ओटावा? कहाँ है? किसकी राजधानी है? नॉम पेन। नॉम पेन कंबोडिया की क्या है? राजधानी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये 32 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप अगर 24-25 में 24-25 का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू को देखने के लिए अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसा एमसीक्यू जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसको देख सके और लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।